अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक और से होंगे। तो आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू आइडिया लेकर आई हूँ अफ्तारी के लिए कि अफ्तारी में आप लोग क्या ईज़िली बनाओ और साथ में मैंने क्या बनाया था और आप लोगों को शायद मेरी रेसिपीज़ भी अच्छी लगे। तो बहुत ही सिंपल सा जो है ना मैंने अफ्तारी में जो है थर्ड अफ्तारी में सारा कुछ जो है बनाया था। तो चाइनीज़ राइस बनाए थे। तो सबसे पहले जो चाइनीज़ राइस हैं उनको उनकी जो रेसिपी है यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया था तकरीबन 2 स्पून। उसके में लहसुन जो है मैंने क्रश कर लिया था और उसको मैंने थोड़ा-सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने इसके बीच में कैरट जो है वो ऐड कर दी थी, साथ शिमला मिर्च जो है ना वो भी मैंने ऐड कर दी थी, ब्रीक-ब्रीक करके। तो उनको भी जो है ना मैंने मिक्स कर लिया था। जब मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, इसके बाद जो है ना मैंने इसके बीच में कैबेज जो होती है ना वो ऐड कर दी थी। कैबेज को भी जो है ना मैंने ब्रीक-ब्रीक जो है ना क्रश कर लिया था। तो मैंने कैबेज को भी इसके ऊपर ऐड इसके बीच में ऐड करके ना तो मैंने इनको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था जो तीनों जो सब्जियाँ ना हमारी इनको। इसके बाद जो है ना ये मैंने मटर जो है ना ये भी मैंने इसके बीच में ऐड किए थे। मटरों को मैंने ना पहले उबाल लिया था, तो इसके बीच में फिर बाद में मैंने ऐड कर दिए थे। एक बाउल मैंने मटरों का ले लिया था। इसके बाद मैंने इसके बीच में नमक ऐड किया था, 1 स्पून ब्लैक पेपर्स 1 स्पून ऐड की थी। साथ में जो होता है ना गरम मसाला वो मैंने ऐड किया था। तो ये सारी स्पाइसेस ऐड करके मैंने इनको फिर अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लिया था और इनको पका लिया था थोड़ी देर। इसके बाद यहाँ पे जो है ना मैंने एक साइड पे वेजिटेबल काट दी थी और ऑयल इसके बीच में ऐड कर दिया था और 2 अंडे जो है ना मैंने ऐसे ही इसके बीच में जो है ना बना लिए थे, ताकि हम लोगों ने इसके बीच में अंडे भी जो है ना वो ऐड करने थे। तो फिर सारी जब अंडे हमारे जो हैं बन गए थे तो इसको फिर मैंने सारी सब्जियों के साथ ही जो है ना इसके बीच में मिक्स कर लिया था। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना पक गए थे सब्जियों के साथ ही इसके बीच में। तो जब ये सारी चीज़ें हमारी पक जाएँगी तो फिर हम लोगों ने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर हम लोगों ने 2 मिनट के लिए यहाँ पे इन सबको ना जो है ना पका लेना है। 2 मिनट पकाने के बाद हम लोगों ने 2 स्पून इसके बीच में जो है ना विनेगर ऐड करना है। विनेगर ऐड करने के बाद हम लोगों ने 2 स्पून इसके बीच में जो सोया सॉस होता है वो ऐड करना है। तो आप लोगों ने सिर्फ़ 2-2 स्पून ही इसके बीच में ऐड करना है। तो जब ये दोनों चीज़ें आप लोग इसके बीच में ऐड कर लोगे फिर आप लोगों ने इनको मिक्स करना है। तो इसके बाद जो है हम लोगों ने ये जो चावल उबाल किए थे तो इसके बीच में वो ऐड कर देने हैं। राइस उबाल करने के बाद 1 स्पून मैंने इसके बीच में ब्लैक पेपर्स का और ऐड कर लिया था। साथ में जो मैंने चिकन उबाल किया हुआ था वो भी मैंने इसके बीच में ऐड कर लिया था। फिर मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। इसके बाद 1 स्पून जो है ना 1 आप ले लें या हाफ़ ले लें। इसके बीच में जो चिकन पाउडर होता है ना टेस्ट के लिए मज़ीद, तो वो आप लोग ऐड कर दें। तो फिर आपने चिकन पाउडर ऐड करके फिर इनको मिक्स कर लेना है। ये ऑप्शन है, अगर आप लोग चाहो तो ऐड करो वरना तो बेशक ना करो। तो हमारे यहाँ पे चाइनीज़ राइस थे वो बिल्कुल रेडी हो गए थे, तो बहुत ही टेस्टफुल बने थे। इसके बाद यहाँ पे मैंने आज बना लिए थे आलू वाले पकौड़े। ये भी बहुत ही टेस्टफुल और मज़े के बनते हैं और ये कुछ डिफरेंट तरीके से बनते हैं। तो इनके लिए हम लोगों ने जो है ना मैंने यहाँ पे 2 पोटैटो ले लिए थे। उसको हम लोगों ने जो है ना बारीक-बारीक चिप्स की तरह जो है ना काट लेना है। एक छोटा प्याज़ ले लेना है, उसको भी हम लोगों ने बारीक-बारीक काट लेना है। उसके बाद 1 कप जो है हम लोगों ने बेसन ले लेना है। 1 स्पून हम लोगों ने नमक इसके बीच में ऐड करना है। 1 स्पून हम लोगों ने सिर्फ़ मिर्च इसके बीच में ऐड करनी है। 1 स्पून हम लोगों ने इसके बीच में जो चिली फ्लेक्स होती हैं वो ऐड करनी है और साथ में जो है थोड़ा-सा धनिया मैंने इसके बीच में ही ऐड कर लिया था। सब्ज़ मिर्च जो है 2 से 3 मैंने काट ली थी, उसको बारीक-बारीक क्रश कर लिया था, वो मैंने इसके बीच में ऐड कर ली थी। तो इससे ये होता है कि इसके जब पकौड़ों के बीच में आती हैं बहुत टेस्टफुल बनती हैं। इसके बाद जो होता है ना धनिया जो होता है साबुत, वो मैंने हाथों से इसको मैंने इस तरह से ना रब कर लिया था, मैश कर लिया था। तो इससे ये होता है कि इसकी जो स्मेल होती है ना वो बहुत अच्छी आती है पकौड़ों के बीच में। तो इसके बाद जो है हम लोगों ने जब इसके बीच में सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है तो लास्ट में हम लोगों ने इसके बीच में ज़ीरा जो होता है वो ऐड करना है। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम लोगों ने 1 कप जो है इसके बीच में पानी का डालना है। तो साथ में हम लोगों ने इसको जो है हैंड की हेल्प से जो है मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। इसका एक अच्छा सा जो है ना बैटर पकौड़ों का हम लोगों ने बना लेना है। पकौड़ों का जो बैटर है हम लोगों ने ना उसको ज़्यादा पतला रखना है, ना ज़्यादा उसको थिक रखना है, हम लोगों ने उसको नॉर्मल बनाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो है एक कढ़ाई के बीच में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, तो उसके बीच में फिर मैंने इस तरह से ना पकौड़े फैला-फैला कर डाल दिए थे और इनको फ्राई करने के लिए मैंने रख दिया था। तो जब आप पकौड़े बीच में ऐड करते हो तो आप लोगों ने उसी टाइम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना होता, वरना पकौड़े जो हैं वो हमारे ख़राब भी हो सकते हैं। तो 10 मिनट के बाद जो ना आपने पकौड़ों को देखना है कि वो पके हैं कि नहीं। अगर वो पक जाएँ तो आप लोगों ने जो इसकी
साइड है उसको चेंज करना है। तो हमारी एक साइड यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई थी, तो मैंने जो है ना थोड़ी देर के बाद फिर इसको निकाल ली थी, तो हमारे पकौड़े भी यहाँ पे बिल्कुल रेडी थे। इसके बाद यहाँ पे आज मैं डेज़र्ट बना रही हूँ, बहुत ही मज़े का डेज़र्ट बनाया था मैंने, बट ये मैंने बहुत ही जल्दी बनाया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लेना है। दूध के बीच में हम लोगों ने तकरीबन 4 स्पून जो होता है ना चीनी इसके बीच में वो हमने ऐड कर देनी है। 4 स्पून चीनी ऐड करने के बाद हम लोगों ने फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि पूरी चीनी जो है दूध के बीच में मिक्स हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। और हम लोगों ने इसको जो है अच्छे तरीके से जो है ना उबालने के लिए फिर रख देना है। और जब ये इसको उबाला आ जाएगा तो इसके बाद हम लोगों ने इसके बीच में कस्टर्ड जो है वो ऐड कर देना है। वनीला कस्टर्ड मैंने यहाँ पे लिया है, तो जब आप वनीला कस्टर्ड जो है एक दूध के बीच में अलग से एक पाउडर ऐड करके जब उसको मिक्स करके जो है ना इसके बीच में ऐड कर दोगे, तो उसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है, थिक कर देना है। आपने कस्टर्ड का बहुत ज़्यादा जो है वो थिक नहीं करना, आपने कस्टर्ड को थोड़ा-सा जो है वो पतला रहने देना है। और जब आपका कस्टर्ड यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो जाएगा, फिर आप लोगों ने इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 ब्रेड के स्लाइस ले लिए थे और उनके फिर मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए थे। तो उनको बाद में जो है मैंने ऑयल के बीच में फ्राई कर लिया था। तो आपने ऑयल के बीच में इनको फ्राई कर लेना है। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम लोगों ने जिसके बीच में हम अपना डेज़र्ट रेडी करेंगे उस बॉल के बीच में हमने ऐड कर देना है। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने जो कस्टर्ड अपना रेडी किया था वो भी हम लोगों ने इसके बीच में ऐड कर देना है सारा। तो ये बहुत ही मज़े का और सिंपल सा डेज़र्ट बना था। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना रमज़ान के बीच में अफ्तारी के टाइम जो है। इसके ऊपर मैंने जो है ना बाद में बादाम जो और पिस्ते जो होते हैं इस तरह से उनकी कटिंग कर दी थी और मैंने ऐड कर दिया था। तो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही सिंपल तरीके से मज़ेदार बनने वाला ये कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े का ये डेज़र्ट बना था, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे जो है हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, पकोड़े वो भी हमारे बिल्कुल रेडी हो गए थे, डेज़र्ट भी हमारा रेडी हो गया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी डेट्स ले ली थी, साथ में जो है राइस जो है वो भी हमारे रेडी हो गए थे। और जामे शीर जो है वो मैंने बना लिया था और बीन्स मंचूरियन जो है ना मैंने ये बनाया हुआ था। तो बहुत ही सब कुछ डिलीशियस बना था, बहुत ही टेस्टफुल बना था। तो ये प्रिपरेशन थी आज हमारी छोटी-सी अफ्तारी की। तो हम लोग जो है अफ्तारी के टाइम ही ज़्यादातर खाना खाते हैं, इसलिए जो है मैं बहुत ज़्यादा चीज़ जो ऑयली होती हैं वो नहीं बनाती, समोसे वगैरह। स्टेप बाय स्टेप जो है ना मैं एक डे कभी कोई चीज़ बना लेती हूँ, कभी कोई चीज़ बना लेती हूँ। इससे ये होता है कि खाना भी आप लोग जो है बहुत ही मज़े से और ईज़िली खा सकते हो। तो होपफुली आपको जो आज मेरी अफ्तारी का जो आइडिया अच्छा लगा होगा, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, आइडिया अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मेरी जो आइडियाज़ हैं और अच्छी-अच्छी जो वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। तो नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग तक के लिए और किसी अच्छी सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।